अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। ए दिलों को फेरने वाले, तो मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रखना। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा आयत नंबर 232। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल कुरान स्पिरिट कनेक्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 232। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, और जब तुम तलाक दो निसा औरतों को, फबलगना फिर वो पूरी कर लें, अजालहुन्ना अपनी मुद्दत इद्दत, फला तादुलूहुन्ना तो ना रोको इन्हें, अय्यन कहना कि वो निकाह करें, अज़वाजहुन्ना अपने खामन से, इज़ा तरादू जब वो बाहम रजामंद हो जाएं, बैनहुम आपस में, बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक, ज़ालिका ये, युआज़ु नसीहत की जाती है, बिही इससे, मन काना जो हो, मिनकुम तुम में से, युमिनु ईमान रखता, बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी और यौम आखिरत पर, ज़ालिकुम यही, अज़का ज्यादा सुथरा है, लकुम तुम्हारे लिए, व अतहुर और ज्यादा पाकीज़ा है, वल्लाहु और अल्लाह ताला, यअलमु जानता है, व अंतुम और तुम, ला तालमु तुम नहीं जानते। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो, फिर वो अपनी मुद्दत पूरी कर लें, तो मत आड़े आओ इसमें कि वो औरतें फिर निकाह कर लें अपने साबिक अज़वाज से, जबकि वो आपस में रजामंद हो जाएं भले तरीके पर। ये वो चीज है जिसकी नसीहत की जा रही है तुमसे, इसको जो वाक़यतन ईमान रखता है अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर। यही तरीका तुम्हारे लिए ज्यादा पाक और ज्यादा उम्दा है। अल्लाह ताला जानता है, तुम नहीं जानते। वाइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फबलगना अजलहुन्ना फला तादुलूहुन्ना अन यंकिहना अज़वाजुहुन्ना इज़ा तरादू बैनहुम बिलमारूफ। जो औरत तलाक पाकर अपनी इद्दत पूरी कर चुकी हो, वो आजाद है कि जहाँ चाहे अपनी पसंद से निकाह कर ले। इसके इस इरादे में तलाक देने वाले शोहर इसके खामंद वालों को कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। इसी तरह अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को 1 या 2 तलाकें दी और तलाक के दौरान रुजू नहीं किया, तो अब इद्दत के बाद औरत को इख्तियार हासिल है कि वो चाहे तो इसी शोहर से निकाह सानी कर सकती है। आयत नंबर 227 के ज़ाइल में ये बात वजाहत के साथ बयान हो चुकी है कि 1 या 2 तलाक की सूरत में शोहर को इद्दत के दौरान रजू का हक हासिल है, लेकिन अगर इद्दत पूरी हो गई हो तो अब ये तलाक़े रजई नहीं रही, अब ये तलाक़े बाइन हो गई है। अब शोहर और बीवी का जो रिश्ता था वो टूट गया है। अब अगर ये रिश्ता फिर से जोड़ना है तो दोबारा निकाह करना होगा और इसमें औरत की मर्जी को दखल है। इद्दत के अंदर अंदर रजू की सूरत में औरत की मर्जी को दखल नहीं है, लेकिन इद्दत के बाद अब औरत को इख्तियार है, वो चाहे तो इसी साबका शोहर से निकाह सानी कर ले और चाहे तो अपनी मर्जी से किसी और शख्स से निकाह कर ले। अलबत्ता तलाक मुगालिजा तीसरी तलाक के बाद, जब तक इस औरत का निकाह किसी और मर्द से ना हो जाए और वो भी इसे तलाक ना दे दे, साबका शोहर के साथ इसका निकाह नहीं हो सकता। इस आयत में ये हदायत दी जा रही है कि तलाक बाइन के बाद अगर वही औरत और वही मर्द फिर से निकाह करना चाहें तो अब किसी और को इसमें आड़े नहीं आना चाहिए। आमतौर पर औरत के करीबी रिश्तेदार इसमें रुकावट बनते हैं और कहते हैं कि इस शख्स ने पहले भी तुम्हें सताया था, अब तुम फिर इससे निकाह करना चाहती हो, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। ज़ालिका युअज़ु बी मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाह वल यौमिल आखिर। जिनके अंदर ईमान ही नहीं है, इनके लिए तो ये सारी नसीहतें गोया भैंस के आगे बीन बजाना है, जिससे इन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा।
ذالکم ازکی لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ لہٰذا تم اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مقدم رکھو۔ مرد اور عورت دونوں کا خالق وہی ہے، اسے مرد بھی عزیز ہیں اور عورت بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے کنبے کی مانند ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو تو ہر انسان محبوب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ انسان اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی کامل ہے اور وہ جانتا ہے کہ عورت کے لیے کیا حقوق ہونے چاہیے اور مرد کے لیے کیا ہونے چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔